नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं अरुण, आपके अपने चैनल जीके जीएस विद अरुण सर में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक से शुरुआत है हमारी रामसर स्थल। रामसर स्थल पर्यावरण के माध्यम से अगर हम बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है, चाहे वो आरओ हो, यूपी पीएसएस हो, टेट हो, सुपर टेट हो, लेखपाल ईटीसी। तो रामसर स्थल की बात करें तो रामसर स्थल एक्चुअली है क्या? रामसर स्थल छोटी छोटी झीलों, तालाबों आदि के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए रामसर स्थल घोषित किया जाता है। रामसर स्थल कह दें, आर्द्रभूमि कह दें या वेटलैंड कह दें, तीनों ही चीजें इनको कहा जा सकता है। अब हम टू द पॉइंट बात करते हैं, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन देखें आप, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस या वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक साल 2 फरवरी को रामसर दिवस या आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2026 की बात करें तो 2026 की थीम क्या है? आर्द्रभूमि व पारंपरिक ज्ञान, संस्कृति विरासत का उत्सव। अब रामसर साइट अगर है तो रामसर साइट की शुरुआत कब मानी जाती है? तो हम लोग बात करते हैं रामसर की शुरुआत। रामसर की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1971 सन 1971 में ईरान के शहर रामसर से की गई। 1971 के ईरान के शहर रामसर से इसकी शुरुआत की गई। इसके ऊपर संधि कब की गई? 1975 में इससे संधि की गई, जिसमें कई सारे देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। वर्तमान में अगर हम बात करें तो 170 से प्लस देश ऐसे हैं जिन्होंने इस संधि को अपनाया है। और भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करें जो हमारे लिए की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एग्जाम देने बैठ रहे हैं तो हमारे में ज़्यादातर संभावनाएं रहती हैं कि भारत से रिलेटिव, और यूपी के एग्जाम है तो यूपी के क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। भारत का प्रवेश की बात करें तो भारत का प्रवेश 1 फरवरी 1982 को किया गया। कब? 1 फरवरी 1982 को। कुल रामसर स्थल वर्तमान में कितने भारत में? 98 हैं। अब अगर इतने सारे देश शामिल हैं तो किसी का प्रथम स्थान होगा, किसी का द्वितीय होगा, किसी का तृतीय भी होगा। देखते हैं भारत की अगर बात करें तो भारत का रामसर स्थल की तो अगर बात करें तो रामसर स्थल में भारत का तीसरा स्थान है, जबकि प्रथम स्थान यूके का, द्वितीय स्थान मैक्सिको का, और तीसरा तो अपना भारत है ही। आगे ये सब चीज़ होगी। अब 2026 की बात करें, क्योंकि 2026 में चर्चा के विषय क्यों बना है वो देखें तो 2026 में 2 नए स्थल जोड़े गए भी। पहला क्या है? छारीदंड। छारीदंड क्या है? गुजरात राज्य का कच्छ के रण में स्थित एक स्थल है, जिसे अभी 78 बनाया गया है, यानी कि 98 बनाया गया है। 98 हो गया तो 98 स्थल कौन सा हो गया? छारीदंड, गुजरात में, जिला कच्छ का रण। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? 97 क्या है? पटना पश्चिम बिहार। पटना पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के एटा के जिले में स्थित पश्चिम बिहार है, जिसे अभी हाल ही भारत में 97 रामसर स्थल घोषित किया गया। इसका कुल क्षेत्रफल 1.09 वर्ग किलोमीटर है। राज्यों की बात करें तो भारत में टोटल कितने हो गए? 98, जिसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु को पहला राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर स्थल घोषित हैं। उसके बाद हमारा यूपी, जिसमें टोटल 11 स्थल है। इससे पहले 10 स्थल थे और 2026 में 11वां पटना पश्चिम बिहार घोषित किया गया है। अगर हम आकार की दृष्टि से बात करें, ये तो हो गया हमारे पास क्रम संख्या, यानी कि संख्याओं के क्रम में। अब हमारे आकार की दृष्टि से बात करें तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा जो हमारा है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 4230 वर्ग किलोमीटर है। और सुंदरबन डेल्टा वही डेल्टावल है जहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 नदियों के मुहाने पर स्थित है।
सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटे रेणुका झील। रेणुका झील हमारी कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसका टोटल एरिया कितना है? 0.2 वर्ग किलोमीटर। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए। आर्द्रभूमि को परिदृश्य के गुर्दे भी कहा जाता है। परिदृश्य माने क्या होता है? जो हमारा सरफेस लैंड होती है, लैंडस्केप जो होता है, जो भूमि जो क्षेत्र होता है आर्द्रभूमि के आसपास का, उसको क्या बोलते हैं? किडनी ऑफ द लैंडस्केप। जिस प्रकार से किडनी का काम होता है रक्त को शुद्धिकरण करना, उसी प्रकार से आर्द्रभूमि जो है ना, उसके आसपास की क्षेत्र को, वनस्पति को, प्राकृतिक को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। हम लोग पहुंच गए मोन्टेक्स रिकॉर्ड। एक्चुअली मोन्टेक्स रिकॉर्ड है क्या? मोन्टेक्स रिकॉर्ड एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें जो आर्द्रभूमि खतरे में है, खतरे में जल संकट हो सकता है या फिर मानव हस्तक्षेप हो सकता है, इन सब चीजों को अगर देखें, अगर इनकी वजह से कोई भी आर्द्रभूमि खतरे में है तो उस का रिकॉर्ड जो है ना, जिस रजिस्टर में रखा जाता है उसे कहते हैं मोन्टेक्स रिकॉर्ड रजिस्टर। अभी वर्तमान में 2 ऐसी हमारे पास रामसर हैं जिनका नाम इसमें अंकित है। पहला है कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, कारण क्या है? जल संकट। दूसरा क्या है? लोकटक झील मणिपुर में, कारण क्या है? जल विद्युत परियोजनाएं। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जैसे कभी कभार पूछ दिया जाता है कि वेटलैंड इंटरनेशनल एक क्या है? गैर सरकारी संगठन है, ये एनजीओ है। जो वेटलैंड इंटरनेशनल है वो क्या है? एक एनजीओ है, ना कि रामसर के तहत एक अंतरराष्ट्रीय संगठन। ये सरकारी संगठन नहीं है, ये क्या है? एक एनजीओ है। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होने वाला है। इसमें हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश के सभी रामसर स्थल कौन कौन से हैं और किस जिले में है। अब हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे नंबर 1 पे बात करें, ऊपरी गंगा नदी। ऊपरी गंगा नदी की बात करें, ये ब्रजघाट से लेकर नरौरा तक है। नरौरा कहाँ पे? बुलंदशहर। यहीं पे आपको थोड़ा सा एक बार याद होगा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र केंद्र कौन सा है? नरौरा। नवाबगंज पश्चिम बिहार नंबर 2। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे है? जिला उन्नाव। नंबर 3 पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार, ये कहाँ पे है? गोंडा, जिला गोंडा में। समान पश्चिम बिहार बहुत सुना होगा, मैनपुरी में है। समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ पे है? जिला रायबरेली। उसके बाद सांडी पश्चिम बिहार कहाँ पे है? ये हरदोई में आता है। सरसई नागर इटावा में है। बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में है। हैदरपुर रामसर साइड कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर और बिजनौर दोनों जिलों में है। और पटना पश्चिम बिहार मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्तमान में 2026 में ही जोड़ा गया है। पटना पश्चिम बिहार एटा जिले में है, नवीनतम स्थल 2026 में शामिल। यानी कि सबसे नया कौन सा है? पटना पश्चिम बिहार कहाँ पे है? जिला एटा। अब जो हमने आज रामसर स्थल के बारे में पढ़ा है, इससे कुछ एमसीक्यू है जो पीवाईक्यू, मतलब जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ चुके हैं उनके बारे में, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 5-6 क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है जो भी आया है? रामसर कन्वेंशन किस वर्ष शुरू किया गया? हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि रामसर की शुरुआत कब हुई थी? 1971 में। किस शहर से हुई थी? रामसर के ईरान। उत्तर प्रदेश की रामसर की संख्या कितनी है? पहले कितनी थी? 10, अब कितनी हो गई है? एक पटना जुड़ गया, कितना हो गया? 10 और 1 11। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? भारत की पहली रामसर साइट 2 हैं जो एक साथ जोड़ी गई थी 1981 में। उनका नाम क्या है? एक है चिल्का झील, एक है कैला देवी। उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी है? ऊपरी गंगा नदी। कहाँ पे? ब्रजघाट, नरौरा, बुलंदशहर। उसके बाद बात करें नवाबगंज पश्चिम बिहार का दूसरा नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। इसी प्रकार से सुर सरोवर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सुर सरोवर को अन्य नाम से क्या है? कीठम ताल। और ये कहाँ पे है? आगरा में। ठीक है। तब अब ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसकी हमने चर्चा भी कर ली कि कुछ पीवाईक्यू किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपने ये इतना जो मैंने आज बताया है, इतना अगर आपने तैयार कर लिया तो रामसर साइट का क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाने की संभावनाएं बहुत कम है। और ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में कोई भी हो, पर्यावरण के से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना रहती है। अच्छा, इसी के साथ मैं विदा करता हूँ।
और आपसे एक अनुरोध है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो कृपया मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि कृपया थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करें भाई, ताकि कुछ इस प्रकार से आगे आगे अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर चर्चा बनी रहे। धन्यवाद।